जुनून बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा मैथ का टॉपिक है डिस्काउंट। बट्टा से संबंधित है। देखो, डिस्काउंट जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर जो फेस वैल्यू होती है, जो अंकित मूल्य बोलते हैं उसको, जो लिखा हुआ मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य पे जो भी डिस्काउंट लगता है उसको बट्टा कहते हैं। अंकित मूल्य होता है लिखा हुआ मूल्य, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकित मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन 100 माइनस में डिस्काउंट बट्टा, ये होता है। और विक्रय मूल्य होता है कि अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस बट्टा अपॉन 100। जैसे मान लो हम दुकान में कोई वस्तु खरीदने गए और उस वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य है वो 500 रुपये है, यानी कि उस वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है। अब हमने दुकानदार से पूछा, भाई इस पर कितना डिस्काउंट करोगे? तो दुकानदार ने कहा कि भाई मैं इस पर जो डिस्काउंट करूँगा वो 20% करूँगा। तो बताओ, दुकानदार जो उस वस्तु को बेचेगा, विक्रय मूल्य लगाएगा, वो कितना लगाएगा कि इस 500 रुपये पर जो डिस्काउंट है 20%, यानी कि 80/100, वह दुकानदार उस वस्तु को 400 रुपये बेचेगा। डिस्काउंट हमेशा जो फेस वैल्यू होती है, जो अंकित मूल्य होता है, उसी पर दिया जाता है डिस्काउंट। जैसे मान लो कोई वस्तु 500 रुपए की है, दुकानदार ने उस वस्तु को 400 रुपये में बेच दिया। अब पूछा जाए कि उसने डिस्काउंट कितना किया, तो डिस्काउंट जो रेट ऑफ डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट की दर है, डिस्काउंट निकालते हैं। जो अंकित मूल्य है, जो लिखा हुआ मूल्य है, डिस्काउंट की जो दर है, ये निकालेंगे कि जो लिखा हुआ अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे और अपॉन अंकित मूल्य का ही भाग देंगे और गुणा 100। ये रेट ऑफ डिस्काउंट की दर है। ये कैसे निकालेंगे कि अंकित मूल्य हमारे पास दे रखे हैं, जैसे 500 रुपये, 500 में से 400 घटाएंगे और 500 का ही भाग देंगे और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 500 में से 400 घटाओगे, ऊपर आ गया 100, नीचे है 5, तो जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 20% आ जाएगी। ऐसे डिस्काउंट की दर है वो आ जाएगी 20%। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणा 100। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 20% और 30% के समतुल्य एक बट्टा बताओ। यानी कि दोनों बट्टा ना लगा करके ऐसा बट्टा बताओ कि दोनों बट्टे एक साथ लग जाए। इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं समतुल्य बट्टा, एक बोलते हैं तुल्य बट्टा, एक बोलते हैं समबट्टा, एक बोलते हैं बराबर बट्टा, एक बोलते हैं समान बट्टा। ये सभी एक ही बात है। ये होता है 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस r/100 गुणा 100 माइनस r/100। 2 बट्टे में 2 पर करेंगे और 3 बट्टे में 3 पर करेंगे। ये होता है।
ये सभी का एक ही सूत्र होता है। ये ऑब्लिक लगा दिया, समतुल्य पूछे तो भी यही सूत्र, तुल्य में भी यही, सम बराबर समान। इसको एकल बट्टा भी बोलते हैं, एकल बट्टा। ये सभी एक के नाम है। 100 माइनस 100 गुना आर से रिप्रेजेंट 20, 80/100। दूसरा बट्टा हमारे पास है 30%, 70/100। 100 कैंसिल, 8 7 56, 100 में से 56 घटाएंगे तो इसका समतुल्य जो बट्टा है वो 44%। ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु पर 5% बट्टे की अपेक्षा 7% बट्टा दिया जाए तो 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं। 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यदि किसी वस्तु पर 5% बट्टे की अपेक्षा 7% बट्टा दिया जाए तो 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो जब भी अंकित मूल्य निकालना हो, 2 बट्टे दिए गए हों और कम या अधिक रुपए प्राप्त होते हों, तो कम रुपए प्राप्त होंगे या फिर अधिक रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि 5 की बजाय पहले 7% बट्टा होता तो रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है, बट्टा ज्यादा लगाएगा तो रुपए कम प्राप्त होंगे, तो कम रुपए हो चाहे अधिक रुपए हो, और अपॉन दोनों बट्टों में अंतर है। और गुणा करेंगे 100। कम या अधिक रुपए 30, दोनों बट्टों में 5 और 7 अंतर आ गया 2 का, और गुणा 100, तो यहाँ 1500 रुपये। बेटा दो ऐसे लिखो, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है। लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 280 रुपए है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, तो बताओ इसे कितने में खरीदा? तो बताओ इसे कितने में खरीदा? तो बताओ इसे कितने में खरीदा? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। %20 लाभ होता है।
यदि उसका क्रय मूल्य 153 रुपये हो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि अंकित मूल्य दिया जाता है तो क्रय मूल्य पूछा जाता है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य पूछा जाता है। यदि क्रय मूल्य दिया जाता है तो अंकित मूल्य पूछा जाता है। या तो अंकित देखकर क्रय पूछेंगे या क्रय देख करके अंकित पूछेंगे। हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य के साथ होता है। अब जैसे क्रय निकालना है तो क्रय मूल्य जो अंकित मूल्य दिया गया है, इस अंकित मूल्य के साथ हमेशा डिस्काउंट रहेगा और जो लाभ है ये नीचे आएगा 100 प्लस लाभ। और यदि अंकित मूल्य निकालते हो तो अंकित मूल्य में ये जो क्रय मूल्य है इसके साथ तो हमेशा 100 जमा लाभ रहेगा, बट जो डिस्काउंट है वो नीचे रहेगा। ये एक सूत्र याद होगा तो दूसरा अपने आप याद होगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट हो अंकित मूल्य के साथ रहता है, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य के साथ। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य के साथ होता है। इसको निकालेंगे, अंकित मूल्य 280 रुपये गुना 100 माइनस बट्टा यानी 90, 100 प्लस लाभ यानी 126। इसको काटते ही क्रम कर 6 2 8 1 9, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 दाई 30 और 14 3 42 और 14 दूनी 28, यानी कि इसका अंकित मूल्य 200 रुपया। इसमें अंकित मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य गुना 100 जमा लाभ और बटे 100 माइनस बट्टा। 17 9 153, 17 5 85 और 24 5 120 और 24 नंबर 216। ऐसा लाइन खींचो। किसी वस्तु पर %10 छूट देने से 20% लाभ होता है। 10% छूट देने से 20% लाभ होता है। यदि छूट 20% हो तो लाभ %। किसी वस्तु पर यदि छूट 10% हो तो उसे 20% लाभ होता है, और यदि छूट बढ़ा दी 10 की बजाय 20% कर दी तो लाभ कितना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। जो विक्रय मूल्य है यह 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। और यदि उसी अंकित मूल्य पर यदि छूट बढ़ा करके 30% छूट कर दी तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो, यदि छूट 10% है यानी कि कोई चीज 90 है, जब कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं वो केवल रेशियो अनुपात से निकालते हैं।
10% छूट का मतलब यदि 90 है तो लाभ 20% होता है यानी 120। यदि छूट 20% यानी 80 है तो उसको लाभ कितना होगा? तो वही होगा 90 अनुपात का मतलब कौन होता है 120, समानुपात का मतलब बराबर होता है 80, और अनुपात का मतलब ये x मान लिया हमने, और इसको r पर गुणा करेंगे x के ऊपर। कंडीशनल क्वेश्चन हमेशा ऐसे निकलते हैं, यानी निकालो मैं 90x बराबर 80 गुणा 120, और जब x निकालेंगे तो ये 90 अपॉन में आ जाएगा, और 3 चौका 12, 3 तिया 9, ये आ गया 320 बटा 3, ये आ गया 106 सही 2 बटा 3। तो इसमें लाभ पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है, तो 100 पर होता है लाभ, 106 हो गया तो लाभ हो गया हमारा 6 सही 2 बटा 3%। सो उससे कितना ऊपर वो लाभ हो गया। तो कंडीशनल क्वेश्चन हमेशा ऐसे निकालेंगे। ये भी कंडीशनल है, इतनी छूट है तो ये विक्रय मूल्य, इतनी छूट है तो क्या विक्रय मूल्य, वही छूट 20% है यानी 80 है तो विक्रय मूल्य 24 होता है। यदि छूट 30% यानी 70 है तो विक्रय मूल्य क्या है, वही 80 बटा 24 बराबर 70 बटा x, वही x निकालेंगे 80x बराबर 24 गुणा 70, और वही x निकालेंगे तो 80 आएगा 90, और 8 या 24 यानी कि 7 या 21, विक्रय मूल्य आ गया 21।